भारत जो है वो इतना मजबूत होता जा रहा है और हो गया है कि वो जो साउथ एशियन सेंट्रिक इंस्टीट्यूशंस लाइक सार्क हैं उनको उन्होंने कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया है। अब एक तरफ हम पाकिस्तान का ये हाल देखते हैं कि सोशल मीडिया 2024 के अंदर सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया को देखते हैं अंबानी की शादी में कौन कौन नहीं आया। क्या पाकिस्तान में क्या नवाज शरीफ के घर में शादी हो और इतनी बड़ी आईटी सेक्टर्स के लोग आ जाएंगे? नेवर। क्या मलिक रियाज के यहाँ शादी हो क्या आ जाएंगे? कोई भी नहीं, कभी नहीं। उन्हें पता है कि आईटी सेक्टर जितना आईटी सेक्टर इंडिया कमा के दे रहा है, पाकिस्तान के उतनी कौन भी इज्जतदार लोग हैं, हम लोग बगैरत हो गए हुए हैं। ये जिस तरह के हमारी इज्जत लुट चुकी हुई है, हमारी इज्जत लुट गई हुई है, हम लोग इज्जत लुट गई हुई है। तो जब किसी की इज्जत लुट जाए ना, तो फिर उसके तो नजदीक भी कोई नहीं जाता। आबरू हो चुके हैं हम। हाँ, चाहे वो कोई मर्द हो, उसकी इज्जत लुट जाए, या किसी औरत की इज्जत लुट जाए, हमारा वो हाल हो गया भाई, हमारी इज्जत लुट गई हुई है। साउथ एशिया के अंदर एक जो इंस्टीट्यूशन था, एक मल्टीलैटरल फोरम था, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, जो 1985 में एस्टैब्लिश हुआ, और उस वक्त बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका इसके मेंबर थे। आई थिंक बाद में अफगानिस्तान ने भी ज्वाइन किया। क्वेश्चन इज के जो सार्क का मकसद था वो ये था कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे होनी है, कलेक्टिव सेल्फ रिलायंस खित्ते को क्या चाहिए, लेकिन पाकिस्तान और भारत दोनों ने सार्क को कमजोर करने में कहीं ना कहीं रोल प्ले किया है। लेकिन भारत समझता है कि आज सार्क की कोई वैल्यू नहीं है। मेरे दादा खुद इंडिया से आए थे। मेरे दादा जिला करनाल है हरियाणा के अंदर, वहां से आए थे यहाँ पे हिजरत करके मुल्तान वाली साइड पे। तो हमने उसके लिए ना बहुत कुछ खोया है। इस दर्द को आपने महसूस, या इस यहाँ पे खड़ा कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता जितना हमने खोया इसको। बहुत चीजें खोई हैं हमने। अब हम यहाँ पे दोबारा रिकवर कर रहे हैं। मेरी दादी वहां से आई, हम सब वहां के, हम राजपूत हैं, हम राजी हुआ करते थे। हकीकत बताऊंगा आपको, राजस्थान में हमारा गढ़ है, और यहाँ पे हमें क्या मिली। मैं यूएई से वापस आ रहा हूँ, ठीक है ना। अब यूएई में हमारी पीआईए की सबसे पहले तो ये कहा था कि उनको जो टर्मिनल दिया गया ना, वो जहाँ से कार्गो प्लेन्स उड़ते हैं ना, वो वाला एक तो उनको टर्मिनल दिया गया, ठीक है। दूसरा, हम जिस तरह हम लोकल बसेस में बैठते हैं ना, और बसेस अपने मतलब अपना टाइम पूरा करके उड़ती हैं, उसके बाद हम लोग पीआईए में बैठे हैं और प्लेन के अंदर हमें 2 घंटे बैठाया गया है। उसकी वजह सिर्फ ये बताई गई है कि जी हमें रनवे की क्लियरेंस नहीं मिल रही। बट इन द मीन टाइम हम ये देख रहे हैं कि जी गल्फ एयरलाइन की भी जा रही हैं, फ्लां की भी जा रही हैं, दूसरी भी एयरलाइन, तो सबको मिल रहा है। डैट मीन्स के वो हमें मतलब थर्ड वर्ल्ड कंट्री के मतलब सिटीजन समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की जो इंडिविजुअल इंपॉर्टेंस इतनी कम हो गई है कि बाकी खित्ते के ममालिक ने समझा कि इनसे हमारा अब लेन देन ही कोई नहीं है। सो डॉक्टर जयशंकर जो बात करते हैं कि सार्क की जब रिवाइवल की बात करते हैं, तो असल में हम ये बात करते हैं कि क्या हम इस मुल्क के साथ ताल्लुकात चाहते हैं कि नहीं चाहते। सो इंडिया ने, मैंने आपको बहुत देर पहले से कहना शुरू कर दिया था, इंडिया ने पाकिस्तान को कंप्लीटली डिस्कार्ड कर दिया। वो समझते हैं कोई जरूरत ही नहीं है। द मोमेंट वी स्टार्ट डायलॉग विद पाकिस्तान, द मोमेंट पाकिस्तान विल गेट मेन स्ट्रीम। सो नेवर लेट पाकिस्तान गेट मेन स्ट्रीम। पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम नहीं होने देना। दिस इज व्हाट इज द प्लान ऑफ डॉक्टर जयशंकर एंड इंडिया। एंड सो फार दे हैव बीन वेरी सक्सेसफुल इन दैट वे। अब इंडिया जो है, जिसे वो कहते हैं ना कि उसने ये फैसला कर लिया कि हमने पाकिस्तान से बात नहीं करनी। और आज मैं आपको लेटेस्ट डेवलपमेंट बताऊं, पाकिस्तान की नई हुकूमत जो है वो बन गई है, और उन्होंने आज पाकिस्तान के जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने भी भारत का नाम नहीं लिया। मुझे ऐसे लगता है कि शायद अब पाकिस्तान भी भारत का नाम नहीं लेगा या इंडिया से इंगेज नहीं करेगा। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने काफ़ी देर पैगामात भेजे हैं, लेकिन इंडिया जवाब नहीं दे रहा। इंडिया समझता है जी हमें कुछ ज़रूरत ही नहीं है पाकिस्तान की। सो अगर पाकिस्तान की ज़रूरत नहीं है, सो लेट इट बी, पाकिस्तान अपना काम करे, इंडिया अपना काम करे। दिस इज द प्लान, दिस इज व्हाट बोथ कंट्रीज आर डूइंग। पाकिस्तान ने कहा जी मुझे भी कोई जरूरत नहीं है, इस दफा पाकिस्तान ने नाम नहीं लिया, वरना जब भी नया प्राइम मिनिस्टर आता था वो कहता था ठीक है जी बात करें। और एंड आई एम वेरी मच कि पाकिस्तान की इंतजामिया की जानिब से मंसूबाबंदी की जा रही है कि पाकिस्तान में सोशल मीडिया साइट को परमानेंटली बैन किया जा रहा है, वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो या फिर इंस्टाग्राम। पाकिस्तान की इंतजामिया का कहना है कि ये नौजवान नस्ल में इंतशार पैदा कर रही है, लिहाजा ये सोशल साइट पाकिस्तान में परमानेंटली बैन होने जा रही है। क्या कहेंगे, इतना इसका कितना बड़ा नुकसान होने वाला है पाकिस्तान को? अगर देखा जाए ना, तो सबसे पहले जो पाकिस्तान में लोकल ई कॉमर्स स्टोर चल रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। डिजिटल मार्केटर्स जितने भी हैं वो सब, उनका काम जो पाकिस्तान में है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद जितने ब्रांड्स हैं उन्हें एडवर्टाइज करने के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए कोई चीज नहीं मिलेगी, जगह ही नहीं मिलेगी, तो एडवर्टाइजमेंट वो करेंगे कहाँ पे। अब एक तरफ हम पाकिस्तान का ये हाल देखते हैं कि सोशल मीडिया 2024 के अंदर सोशल मीडिया बंद कर रहे हैं, और दूसरी तरफ इंडिया को देखते हैं अंबानी की शादी में कौन कौन नहीं आया। क्या पाकिस्तान में क्या नवाज शरीफ के घर में शादी हो और इतनी बड़ी आईटी सेक्टर्स के लोग आ जाएंगे? नेवर।
क्या मलिक रियाज के यहाँ शादी हो के आ जाएंगे? कोई भी नहीं, कभी नहीं। उन्हें पता है कि आईटी सेक्टर, जितना आईटी सेक्टर इंडिया कमा के दे रहा है, पाकिस्तान की उतनी इकोनॉमी नहीं है, और ये बंद कर रहे हैं सोशल मीडिया को। बिलावल साहब एक पढ़े लिखे इंसान है, बाहर से पढ़ के आए हैं, वो ऐसी बातें करती हैं, बड़ा अजीब लगता है। अब बिलफर शेख रशीद ऐसी बात करे फिर तो समझ लगती है यार इल्म की कमी है। अब बिलावल साहब ऐसी बातें कर रहे हैं, कमाल करते हैं यार। वो दरअसल कुछ को खुश करना चाहते हैं जिसके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो रहा है। उसके बाद हमने जो दुनिया को वापस करने इस साल 25 बिलियन डॉलर्स हैं, जिसके अंदर अगर माफी भी मिल जाए तो 10 बिलियन डॉलर्स हमने वापस करने हैं। तो एक ये सर्कल है, हम राउंड राउंड घूमे जा रहे हैं, कुछ फायदा नहीं होना। इंडिया तरक्की कर रहा है, वहां पे जमहूरियत है माजत के साथ, यहाँ पे हुक्मरानी है, आपको पता है किसकी है। लेकिन सर अगर पाकिस्तान का यही हाल करना था तो तकसीम में हिंद किया ही क्यों? 1947 में हमने इतनी कुर्बानियां क्यों दी? हमने शोदा का इतना खून क्यों बहाया? अगर हमने पत्थर के दौर में अपने मुल्क को लेकर जाना था, हमने यही सब करना था अपने मुल्क के साथ, तो तकसीम हिंद क्यों किया? इतने सारे जो मुसलमान हैं वो हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम भी वहां पे रह लेते। मेरे दादा खुद इंडिया से आए थे, मेरे दादा जिला करनाल है हरियाणा के अंदर, वहां से आए थे यहाँ पे हिजरत करके मुल्तान वाली साइड पे। तो हमने उसके लिए ना बहुत कुछ खोया है। इस दर्द को आपने महसूस, या इस यहाँ पे खड़ा कोई भी इंसान महसूस नहीं कर सकता जितना हमने खोया है इसको। बहुत चीजें खोई हैं हमने, अब हम यहाँ पे दोबारा रिकवर कर रहे हैं। मेरी दादी वहां से आई, हम सब वहां के, हम राजपूत हैं, हम राजी हुआ करते थे। हकीकत बताऊं आपको, राजस्थान में हमारा गढ़ है, और यहाँ पे हमें क्या मिला है? हमारे जो लियाकत अली खान साहब थे, वो भी राजपूत जिला करनाल के थे, वो जब पाकिस्तान आए थे उन्हें शहीद कर दिया गया। राजपूतों के हक में बातें किया करते थे। हम अल्हम्दुलिल्लाह हुक्मरानी के लिए पैदा हुए थे, और यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अब आप बात रही कि अब यहाँ करेंगे क्या हम, पर हमने तकसीम क्यों किया? मैं आपको सही वजह बताता हूँ। नाम इस्तेमाल किया गया इस्लाम का, लेकिन यहाँ पे हुक्मरानी जिसके लिए ये मुल्क बना वो थी इलीट क्लास। इलीट क्लास के लिए मुल्क बना है। अब ये देखेंगे हुकूमत, ये मुल्क तकसीम हुए, मेरा मानना है कि ये मजहब के उस पे तो हुए हैं, लेकिन यहाँ रंग और नस्ल का ही फर्क लगा है। गोरे वाले इधर आ जाएं, जो बाकी बांग्लादेशी हैं वो वहां चले जाएं, ये वहां चले जाएं। अब सोचने वाली बात है, अब मुल्क तो आ गया, 75 साल गुजर गया, चाइना ने तरक्की कर ली है, इंडिया भी दौड़ में फुल है, अब हम कहाँ जाएंगे? माजरत के साथ, जब तक हमारे हुकूमतें तब्दील करने वाले लोग ये बात नहीं समझेंगे ना कि हुकूमत अवाम किसको चाहती है। अवाम का मैंडेट 1971 में माना नहीं गया था, और अब भी माना नहीं गया। मुझे उठा ले, कोई मसला नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे छुड़वाने वाले बड़े हैं मेरे पीछे, लेकिन अवाम के मैंडेट को मानना चाहिए। दोस्तों, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारियां हो रही है। पाकिस्तान की सीनेट में एक प्रस्ताव पेश किया गया है जिसमें पाकिस्तान में सभी सोशल मीडिया प्लेटफार्म जैसे फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम आदि पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनेटर बहरामंद तांगी ने सीनेट में प्रस्ताव पेश किया है। खास बात यह है कि तांगी का कार्यकाल 11 मार्च को समाप्त हो रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया के नकारात्मक असर से बचाने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रस्ताव के अनुसार सोशल मीडिया देश की युवा पीढ़ी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफार्म हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे लोगों के बीच भाषा और धर्म के आधार पर नफरत पनप रही है। हालांकि पीपीपी ने तांगी के इस प्रस्ताव से खुद को अलग कर लिया है। पीपीपी ने बीते दिनों तांगी को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी से बर्खास्त भी कर दिया था।